स्वागत है अपने चैनल खुराई एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 का विषय विज्ञान का संपूर्ण पेपर का साथ पूरा रियल, इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% गारंटी लेते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको बता देते हैं कि जो पद अध्याय 1 है उसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। चलिए इनमें देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पदार्थ के कणों की क्या विशेषता है, तो ये कि आपका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो यहाँ पर इन दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए तो इसके बाद आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो ये रहा आपका आगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं इसी से। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है, यहाँ पर गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। इस प्रकार 2 क्वेश्चन ये रहे आपके। इस प्रकार आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, मात्रक ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जैसे तापमान का मात्रक, इस प्रकार आप देखिएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तापमानों के सेल्सियस इकाई का परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित तापमानों के केल्विन इकाई का परिवर्तन करें। तो इन दोनों क्वेश्चनों को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। कोई भी डाउट हो तो अच्छी तरह पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है गलनांक एवं बाष्पन। ठीक है, तो इन दोनों को देख लीजिए, गलनांक एवं बाष्पन। थोड़े क्वेश्चन ये भी अति महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। उष्णपातन को परिभाषित कीजिए। निषेचन किसे कहते हैं। ठोस को सामान्य गुण लिखिए। ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद अध्याय 2 आता है आपका, इसे देखेंगे। अध्याय 2 7 अंक का रहेगा। इसमें आपके 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पर वेरी मोस्ट एक दिया गया है, इसे देख लीजिए पहले। पदार्थ से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा समांगी या विषमांगी में अंतर, कोई 2 नंबर में, इसलिए 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर यौगिक मिश्रण एवं यौगिक में अंतर भी आ सकता है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे भी ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी मोस्ट। निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो यहाँ पर संतृप्त में, या फिर शुद्ध पदार्थ में, या क्लोबाज में, या निलंबन में। ठीक है, तो इन सभी की अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा और आगे दिया गया है क्वेश्चन, अधातु क्या है, किसी एक अधातु का नाम लिखिए। आप यहाँ पर नीचे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, क्योंकि 2022 में आए हुए हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। रासायनिक उदाहरण कोई भी पूछा जा सकता है, रासायनिक भी पूछा जा सकता है, और भौतिक भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा गलनांक एवं कथनांक में अंतर, तो इनको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिए कंप्लीट। इसके बाद कोलाइंट के 4 गुण लिखिए। तो इसे भी, यह भी आपका बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अध्याय 2 इतना ही याद करना है। अध्याय 3 में देखेंगे आप 7 अंक रहेंगे पूरे, टोटल 3 ओटी आएंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्न के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित के सूत्र आ सकते हैं, देखिए वेरी मोस्ट है। 18 19 20 लगातार आ रहे हैं, तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं अच्छी तरह से, इनके सूत्र अच्छी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आपको इनके सूत्र भी दिए गए हैं चारों के। इस प्रकार निम्नलिखित सूत्रों को प्रदर्शित करने के यौगिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये सूत्र दिए गए हैं, इनके यौगिक के नाम लिखना है। 2 में से कोई भी आ सकता है, या फिर यौगिक दिए जाएंगे तो सूत्र का नाम लिखना पड़ेगा, अगर सूत्र दिए जाएंगे तो यौगिकों के नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलेंगे आगे। तो यहाँ पर आपका जी आगे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर बहु परमाणु आयन क्या है, इसे भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको भी देख लीजिएगा। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पदार्थों की मौलिक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है अतः तक, यहाँ तक लिखना है। ये नीचे के ये गलत है, इतने आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। इसके बाद आपको पदार्थ और अणु में अंतर दिया गया था, 4 नंबर में आना है इसमें क्वेश्चन, तो 4 आपको अंतर लिखना पड़ेंगे।
तो यहाँ पर आपको साफ अच्छी तरह दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, द्रव्यमान संरचना का नियम लिखिए। तो आपको देखिएगा वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि 19-20 में पूछे चुके हैं, तो यहाँ पर आपके इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलेंगे आगे। यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान संरचना, यहाँ पर स्थित अनुपात के नियम से क्या समझते हो, ठीक है। इसके बाद आपका 27 क्वेश्चन पर, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, इसे भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के 3 अभिदृहित लिखिए, ठीक है। इसके बाद अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी दोनों दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। पहले लिखा है स्थितिक अनुपात का नियम लिखिए, और यहाँ पर नीचे दिया गया है सोडियम क्लोराइड, यानी सीधी बात इनके आपको सूत्र लिखना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ये सभी के यहाँ पर दिए गए हैं यौगिकों के, इनके सूत्र आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए, अध्याय 3 समाप्त होता है, और अध्याय 4 में आप देखेंगे 7 अंक का क्वेश्चन आएंगे। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कैनाल किरणें क्या है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया जाएगा, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप इस प्रकार का मॉडल का चित्र भी बना सकते हैं। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आपका परमाणु के 3 अवयव अपरमाणुओं कणों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर परमाणु के 3 कणों के नाम लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन विस्तृत की लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनके विस्तृत लिख सकते हैं, दोनों के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। इसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन, यदि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब वह होता है। तो परमाणु की परमाणु संख्या, परमाणु तो इस प्रकार आप देखेंगे, परमाणु की परमाणुक संख्या 8 होती है, परमाणु का आवेश 0 शून्य होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो 8वें नंबर पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये सभी क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पर हर बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी परिभाषाएं अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पर समस्थानिक संख्या, यहाँ पर संभारक संख्याएं, और यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा। तो इनको अच्छी तरह से हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो आपका जो ऊपर होता है उन्हें परमाणु संख्या कहते हैं। घात वाली यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, जो नीचे होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु आपका नीचे समस्थानिक यानी सम स्थान पर होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। यहाँ पर संभारक यानी जो ऊपर होते हैं वो दोनों समान होते हैं, उन्हें संभारक कहते हैं। यहाँ पर समस्थानों के उपयोग लिखिए, तो यहाँ पर उपयोग दिए गए हैं, तो इस प्रकार इसे कंप्लीट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगला आगे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। पहला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 14 और सी और नीचे भी 14 की परमाणु संख्या का परमाणु द्रव्यमान बताइए। तो द्रव्यमान जो ऊपर होता है वो द्रव्यमान होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, आपका 14 द्रव्यमान हो जाएगा। और परमाणु भार पूछा जाए तो परमाणु संख्या पूछी जाए तो 6 होती है, ठीक है। तो परमाणु संख्या 6 और उसका परमाणु द्रव्यमान आपको यहाँ पर 14 हो जाता है, क्योंकि भार ऊपर होता है और नीचे परमाणु क्रमांक होता है, संख्या होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करता है, वेरी वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्लोरीन की 2 समस्थानिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। समस्थानिक का मतलब होता है नीचे 17 दिया जाए तो समस्थानिक होता है, ठीक है। क्लोरीन के समस्थानिक यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आपसे संभारक पूछा जाती तो ऊपर की 35 कुछ भी ऊपर वाली संख्या बराबर हो संभारक होती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इतने ही क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इन्हीं को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसके बाद अध्याय 4 समाप्त होता है। अध्याय 5 को देखेंगे, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 ऑब्जेक्ट, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इनको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं। जीवन की मौलिक इकाइयाँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको 3 नंबर में देखने को मिल सकता है, कोशिका की खोज किसने की है और इस उपकरण से देखा और कैसे, ठीक है, और किस उपकरण से देखा था। कोशिका को जीवन की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चनों में से वेरी वेरी मोस्ट है, दोनों को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली की वर्णनात्मक पारगमन झिल्ली क्यों कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी ये एक वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके बाद आप इस चित्र को अच्छी तरह से सीख लीजिएगा, जंतु कोशिका का ये चित्र वेरी वेरी मोस्ट पूछा जाता है हर बार। इसके बाद जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिका, इन दोनों में से 100% आता है, तो दोनों को अच्छी तरह सीख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर में आपको यहाँ पर
और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली एवं यहाँ पर लिखा है स्वयं घाती थैली का स्वायन बैग क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये रहेगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जाएगा पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आपको इसे भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट है आपका क्वेश्चन। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 5 पार्ट में, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तथा टूट जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। ठीक है, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं एटीपी। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन को, तो 6 नंबर में आपका यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। एक एक के 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो चलेंगे इसके बाद आगे, तो ऊतक इस पार्ट का नाम होगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है ऊतक क्या है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए ऊतक क्या है। उन कोशिकाओं का समूह जो आकृति के समान होता है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करता है ऊतक कहलाता है, इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2 पूछ लिए जा सकते हैं सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, इनके नाम भी याद कर लीजिएगा। नारियल को रेशा किस ऊतक का बना होता है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है, तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर दिया गया है स्केलिक रियन कायमा ऊतक का, तो इस प्रकार इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, तो न्यूरॉन देखने में धागा जैसी संरचना होती है, इससे पहले पतले लंबे बालों जैसी संरचना निकली होती है, इसे कहते हैं। इसके बाद हृदय पेशी के 3 लक्षणों को बताइए, तो यहाँ पर हृदय पेशी के लक्षण लिखिए, इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए इनको आगे देख लेते हैं। और ये वेरी वेरी मोस्ट ये भी क्वेश्चन आपके ऊतक की परिभाषा आपको पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये भी रहा यहाँ पर ऊतक कैसे कहते हैं। कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम लिखिए, तो यहाँ पर इन प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर लिखा है रंध्र के क्या कार्य होते हैं, तो रंध्र के क्या कार्य होते हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको भी अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर रंध्र के क्या कार्य होते हैं, तो ये आपने देख ही लिया था। ये आपसे चित्र पूछा लिया जा सकता है, न्यूरॉन तंत्रिका का ऊतक की इकाई का चित्र बनाइए, तो ये वेरी वेरी मोस्ट है, आपको इसे अच्छी तरह सीख लेना है, बस सरल है, बस आपको सीखना है। ठीक है, तो इसके बाद आगे देख लीजिएगा आप। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको जाइलम ऊतक की कार्य लिखे गए हैं, तो इनके 2 प्रकार होते हैं, तो इनके कार्य भी लिख लीजिएगा। ऊतक को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित लिखिए वहाँ पर ऊतक की परिभाषा, और न्यूरॉन इसका ऊतक की उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर हृदय पेशी का एक विशेष कार्य लिखिए, तो यहाँ पर हृदय पेशी का विशिष्ट कार्य एवं न्यूरॉन का नामांकन चित्र, इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन का नामांकन चित्र आपको पहले बता चुके हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट है। इसके बाद आपको 7 पार्ट हट चुका है, तो इसे आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। हाँ, तो यहाँ पर आपको 7 पार्ट हटा चुका है। इसके बाद 8 पार्ट में आपके यहाँ पर 8 नंबर का आएगा, 2 एक एक के 2 नंबर के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, गति इसका पार्ट का नाम हो जाएगा, तो ये मोशन। तो चलिए इनके क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चाल एवं वेग में अंतर। इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा गाड़ी का ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके बाद दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखेंगे। इसके बाद मंदन किसे कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर आपने देख लिया मंदन। यहाँ पर त्वरण किस, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, त्वरण किसे कहते हैं, यहाँ पर मंदन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार आप आंसर भी दिया गया है इसका। चलेंगे इसके बाद आगे, तो यहाँ पर लिखा है अदिश राशि को परिभाषित कीजिए, यहाँ पर नीचे दिया गया है सदिश राशि को परिभाषित कीजिए। दोनों वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। तो चलेंगे इसके बाद आगे, तो यहाँ पर लिखा है एक समान गति से क्या समझते हो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है असमान गति से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लीजिए कंप्लीट। चलिए अध्याय यहाँ पर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो अध्याय 8 में इतना ही क्वेश्चन था। इसके बाद 9 आपका वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो बल एवं गति के नियम इसका पार्ट का नाम हो जाएगा। चलिए इनके भी क्वेश्चन देख लेते हैं वेरी वेरी मोस्ट। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी पेड़ की शाखा
की तीव्रता से हिलाने पर कुछ पंक्तियाँ झड़ जाती हैं, क्यों? तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये रहेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसे भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? तो इस प्रकार का यहाँ तक क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो आगे देखेंगे तो ये रहा आपका आगे का क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया था आपसे, यदि क्रिया सदैव प्रक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर दिया गया आंसर, इसे देख लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिखा है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद लिखा है बल्ब को परिभाषित कीजिए। तो ये आपको बल्ब का क्वेश्चन दिया गया है, बल्ब का। इसके बाद 1 न्यूटन बल की से क्या समझते हैं, इसे भी देख लीजिएगा। संतुलित बल किसे कहते हैं, इसे भी आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके बाद असंतुलित बल किसे कहते हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद गति के नियम यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रथम नियम यहाँ पर ये रहा, द्वितीय नियम ये रहा, और यहाँ पर तृतीय नियम ये रहा। तो यहाँ पर घर्षण से क्या समझते हैं, ये भी आपको वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आगे की जो क्वेश्चन है, घर्षण से क्या हानि होती है, घर्षण से क्या लाभ होते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये भी ज़्यादा पूछने के चांस है इसके। इसके बाद कक्षा 10 में अध्याय 10 में आपका कक्षा 9 का 5 नंबर के ओटी आएंगे, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन तो 2 नंबर के रहेंगे। गुरुत्वाकर्षण पाठ का नाम हो जाएगा। चलिए इनके क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे चुंबकीय घनत्व पूछ लिया, चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम बताइए। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नीचे दिया गया है मुक्तक पतन से आप क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोनों। इसके बाद आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, उल्पत्ता से आप क्या समझते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसी भी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद आगे। तो यहाँ 5वां क्वेश्चन लिखा है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम से के क्या महत्व हैं, इनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, 4 महत्व दिए गए हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है मुक्तक पतन का त्वरण क्या है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद आकर्षक के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इसके बाद किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य है, इसका ऐसा ही मात्रा लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर ये रहे आपके आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा है प्रणोद किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियम का सार्वक्षिक नियम क्यों कहा जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर अध्याय 11 आपसे आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, 10 अध्याय समाप्त होता है। तो यहाँ पर कार्य एवं ऊर्जा इसका पाठ का नाम हो जाएगा। 6 नंबर में आपका यह पेपर आएगा, 6 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे। इसमें से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसे देख लीजिएगा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। ये आपके दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखा है शक्ति का परिवर्तित कीजिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 1 वाट की शक्ति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेंटीमीटर के व्यय करता है तो इसकी शक्ति कितनी होती है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर शक्ति बराबर व्यय ऊर्जा बराबर समय होता है, इस प्रकार का आप मान रख सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद पहला क्वेश्चन और दिया गया है नीचे इसका। तो यहाँ पर लिखा है ऊर्जा संरक्षण के नियम को 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो इस प्रकार आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से और कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया गया है एक और, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर लिखा है कार्य को परिभाषित कीजिए और मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अध्याय 12। अध्याय 12 आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा, जो पार्ट है इसका ध्वनि, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अनुरतन क्या है, 22-23 में पूछा गया है। इसे किसी
किया जा सकता है, इससे क्या कम किया जा सकता है। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन है, इतना लिखना है आपको। तो आपको ये समझे कि बहुत ही कम है, ठीक है। तो क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत बड़ा आना चाहिए थोड़ा, तो इतना आपको इसे भी देख लेना है। ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। अनुरणन, ठीक है। अनुरणन क्या है? यहाँ पर चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहा आपका, अनुप्रस्थ तरंगे एवं अनुदैर्घ्य तरंगे में अंतर। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। पराश्रव्त ध्वनि के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए, यानी उसके प्रयोग लिखना है। तो यहाँ पर आपको 10 दिए गए हैं, कोई आपको 4 लिखना है, ठीक है। तो अच्छी तरह देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा याद। इसके बाद ध्वनि के परिवर्तन के व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी आपको 4 नंबर में पूछा जा सकता है इससे। चलिए, तो यहाँ पर आपको इतने ही क्वेश्चन करना है इसमें, इसी में से आपके 4 का एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद आता है अध्याय 13। अध्याय 13 आपके इस बार की परीक्षा 2023 में हटा दिया गया है, तो इसे नहीं करना है याद। इसके बाद 14 भी आपको यहाँ पर हटा दिया गया है, इसे भी आपको नहीं करना है। तो इसके बाद आता है आपका आखिरी पे जो पार्ट है अध्याय 15, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इसे आप देखेंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक 3 नंबर का रहेगा, खाद्य एवं संसाधनों के सुधार, ठीक है, सुधार। इसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, बृहद पोषक क्या है? इसे बृहद पोषक क्यों कहते हैं? तो इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरा फलसीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं? इनको देख लीजिएगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन, यहाँ 6वां क्वेश्चन दिखा है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ किसे लाभदायक हैं? इनको देख लीजिएगा। इसके बाद पशुपालन वो क्या है, लाभ लिखिए। तो इसके आगे देखेंगे, यहाँ देखा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट, यहाँ पर हरी खाद, यहाँ पर जैव उर्वरक, ठीक है। इस प्रकार हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखिए, यहाँ पर दिया गया है, इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद आगे देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आखिरी। तो इनमें लिखा है मधु पालन, यहाँ पर मुर्गी पालन, यहाँ पर फसल पैटर्न एवं अनाज का भंडारण, मिश्रित फसल, इन सभी को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पहला मधु फसल दिया गया है, इन सभी को आपको अच्छी तरह से ढूंढकर इनका सलूशन खुद को करना है। तो चलिएंगे आगे, आपको इन सभी का और भी अच्छी तरह से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ऐसे ही सभी पेपर का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले पेपर पाने के लिए, क्योंकि हम पेपर का भी सलूशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय 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 जय। तो भारत माता की जय बोलो हमारे साथ, भारत माता की जय।